जाता है। आज हम सीखेंगे 3 प्रकार का उद्धार है, 3 प्रकार के उद्धार के बारे में सीखेंगे। 3 तरह के उद्धार, 3 तरह के मोक्ष के बारे में हम बात करेंगे। कैसे मनुष्य का उद्धार हो सकता है और ये 3 प्रकार के उद्धार होते हैं और उसके बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल इस विषय में क्या कहती है, उसको हम सीखेंगे और देखेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसके 38 पद को हम पढ़ देते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 2 और 38 पद को आप पढ़ दीजिएगा। पतरस ने उससे कहा, हाँ। मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। बस। और रोमियो 10 के 9 और 10 में लिखा है, मन का विश्वास और मुंह का अंगीकार। यीशु जी उठा, ये विश्वास और एक अच्छा अंगीकार हमें उद्धार देता है। पहला उद्धार कब होता है? नंबर 1, पहला उद्धार हमें कैसे प्राप्त होता है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, पतरस ने प्रचार किया। पतरस की पहली शुरुआत, पतरस की शुरुआत, पहला बार प्रचार अपने जीवन में पहली बार खड़ा हुआ। क्योंकि जब यीशु थे तो उनको मौका ही नहीं मिलता था ना ज़्यादा प्रचार उचार का। क्योंकि कलीसिया में तो यीशु मसीह जाते थे, चेले भी जाते थे, पर वो मस्त साथ में रहते थे। क्यों? क्योंकि वो ट्रेनिंग में थे और ट्रेनिंग करने वालों को ट्रेनिंग जैसा ही रखा जाता है। और यीशु मसीह ने उनको ट्रेनिंग के समय भी बहुत सारी बातें सिखाया, बहुत सारे मौका दिया। जैसे पतरस को पानी पे चलने का मौका मिला। मतलब उस ट्रेनिंग पीरियड में बहुत कुछ मौका मिलते गए। आज भी स्टूडेंटों को ट्रेनिंग में दिया जाता है अवसर, प्रार्थना करने का अवसर या गवाही देने का, या बपतिस्मा कैसे दिया जाता है वो पहले सिखाया जाता है, फिर प्रैक्टिकल करके बताया जाता है। इस तरह से वो मौका यीशु मसीह चेलों को देता था, सीखते थे और वो सिखाते चले जाता था। तब पतरस ने अपना कार्यक्रम शुरू किया प्रार्थना मीटिंग का। और ये कब किया? पेंतिकुस्त के दिन के बाद से जब पवित्र आत्मा उतरा तब फिर शुरुआत किया। और जब उसने बताना शुरू किया तो बाइबल कहती है 37 पद में, सुनने वालों के हृदय क्या हो गए? शीत गए। जब मैं इस वचन को एक दिन बहुत अच्छे से पढ़ रहा था, पतरस ने प्रचार किया, लोगों के हृदय छिद गए। आज लोग प्रचार करते, लोगों के हृदय बंद हो जाते। मतलब जो गड्ढे हैं ना, गड्ढे छेद, वो बुझे थे तो खुल गए। किसके प्रचार से? और आज जो गड्ढे खुले हुए हैं ना, वो क्या हो जाते? मतलब पहले तो ये था कि हृदय छीद गए, हृदय छीद गए। किससे? वचन से। जो पतरस के मुख से वचन निकल रहे थे, प्रचार कर रहा था, तो हृदय छीद गए सुनने वालों के। पर आज के सुनने वालों के हृदय छीदते नहीं है। पहले का पतरस एक प्रचार किया, 3000 लोग बच गए। आज के पतरस एक प्रचार करते, 3 आत्मा नहीं बचती। कितना फर्क है? क्योंकि पहले के सेवक निस्वार्थ करते थे, आज स्वार्थ वाला करते हैं। आप यकीन मानिए, जब हम मीटिंग में अभी गए, ना तो उनने हमको पूछे ना तो हमने उनको पूछे। लेन देन वाली कोई बात ही नहीं। और हमको पूरा खर्च आया, 1000 का हमको पूरा खर्च आया। उसमें हमारा पर्सनल खान पान वगैरह वगैरह वो सब अलग है। और भेंट ऐसा है कि अब मैं आपको क्या बताऊं। प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। अब आप खुद समझ सकते, जब धन्यवाद दे दिया प्रभु का तो आप खुद समझ सकते। क्योंकि परमेश्वर शायद इसीलिए एलीहा को सारपत के घर भेजा था।
आज हर पास्टर सारपत के घर जाना नहीं चाहता। तब मेरे साथ जो गया था बोले आप कैसे कैसे में कुछ नहीं, कोई ये नहीं। बोले हमारा यदि होता ना पहले ही फोन में बोले 10,000 होता, स्टैंडर्ड खाना, चिकन कटता, हमारा सारी व्यवस्था, तभी आऊँगा, नहीं तो चेले को भेज दूंगा, दे देना इतने। बोले हमारा ऐसा बोलता है। बोला पर हम ऐसे नहीं बोलते, बाइबल में ऐसा कहीं लिखा होता तो बोल भी देते, पर बाइबल के खिलाफ जाकर के दंडित भी हो नहीं सकते। सो कई बार परमेश्वर का राज्य निस्वार्थी है, परमेश्वर की सेवा निस्वार्थी है। आज कारण यही है, लोग दूर दूर से बुलाने का और लोग आदर करने का, लोग प्रभु का रिस्पेक्ट तो करते हैं पर एक दास को भी किस प्रकार से करते हैं। आज कारण यही है कि हमने अपने जीवन में कभी पैसा ही नहीं बोले ही नहीं पैसा। हाँ, परमेश्वर को जरूर बोले, प्रभु आपकी मजदूरी कर रहे, आप देंगे। आमीन। सो इस प्रकार से पतरस और प्रभु के दासों ने जब ये तरीके को अपनाए तब लोगों के हृदय बदलते थे। पर आज हृदय और कठोर हो जाते हैं, छिप जाने के बजाय बंद हो जाते हैं। मन की कठोरता के कारण लोग वचन का तिरस्कार तक भी करने लग जाते हैं, इसलिए उद्धार के अनुभव में नहीं आ पाते। पहला उद्धार कब होता है? नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने और विश्वास करके पापों की क्षमा होने से उद्धार होता है। नंबर 1 पहला उद्धार हमारा, जिसको शारीरिक उद्धार भी बोलते हैं ना। शारीरिक उद्धार भी है, आत्मिक उद्धार भी है और आर्थिक उद्धार भी है। 3 प्रकार से उद्धार को हम सीख रहे हैं। पहला उद्धार कब होता है? यीशु मसीह पर विश्वास करना और अपने पापों को मान के छोड़ना और पापों की क्षमा होना, ये पहला उद्धार है। यदि आप और मैं विश्वास कर रहे हैं, ठीक है, यदि मैंने विश्वास किया, आपने विश्वास किए, परंतु हमारे पाप क्षमा नहीं हुए, विश्वास कर रहे पर पाप क्षमा नहीं हुए, तो उद्धार नहीं है। याद रखना, विश्वास आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता, क्योंकि आपके पाप क्षमा नहीं हुए। आपके पाप क्षमा नहीं हुए और एक पापी परमेश्वर के राज्य में निवास नहीं कर सकता। ये बाइबल के सिद्धांत है, ये बाइबल का वचन है। पापियों का स्वर्ग में निवास नहीं है, क्योंकि स्वर्ग धार्मिक और पवित्रता की नगरी है। इसीलिए हम विश्वास तो किए, पर अब हमें ये जांचना भी है कि क्या हमारे पाप क्षमा हुए हैं या नहीं, और पाप क्षमा किससे होना चाहिए। यहां सवाल ये भी आता है, किससे होना चाहिए? तो एकदम आसान सा उत्तर है, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा होना चाहिए। आमीन। अब विश्वास क्या होना चाहिए? ठीक है, विश्वास क्या होना बताइए। चलो आप बताइए, क्योंकि पूछ आपको रहा हूं और उत्तर मैं दे रहा हूं तो अच्छा नहीं लगता। क्या विश्वास होना चाहिए? हाँ, वो तो है, और ये भी एक अच्छा है। और क्या विश्वास होना चाहिए? बोलते चले जाइए, आप अपने बताइए हमें। बाइबल में विश्वास की एक बहुत अच्छी परिभाषा आई हुई है कि हमें क्या विश्वास करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन, यही विश्वास है। अगर ये विश्वास हमारा नहीं है, भाई पहली बात तो मारा गया, अब मारा गया में भी उद्धार छुपा है। कैसे? हमारे पाप क्षमा भी हुए नहीं है, पर मारे गए और हमारे पापों के लिए लहू बहाया और उसका लहू हमारे पापों को धोता है, ये भी विश्वास होना चाहिए उद्धार के लिए। इसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई है। उद्धार आसान नहीं है, उद्धार मुश्किल का काम है, कठिनाई का काम है। उद्धार ऐसे ही उद्धार नहीं होता। उद्धार बहुत ही ज्यादा कठिन है, क्योंकि पतरस जब लिखता है तो वास्तव में पहले मैं एक बहुत ही जनरल सोचता था प्रभु को। कैसे?
प्रार्थना तो करना है बाकी और सब करते रहो, सब चलता है, मतलब संसारिक एक्टिविटी भी। बाइबल को उतना महत्वपूर्ण रीति से या बहुत गहराई से समझ नहीं पा रहे थे, सेवा तो कर रहे, पर क्या हो गया, पर जब धीरे धीरे पता चला तो पतरस में आया, और पतरस के जब वाक्यों को सुना, उसके वाणी को सुना तो दंग रह गया। वो अपने पतरस की किताब में लिखता है कि धर्मी लोग कठिनाई से बचाए जाएंगे, मतलब उद्धार पाएंगे। हालेलुया। कौन लोग? अब ये धर्मी लोग कौन है जी? जब मैं इसमें रिसर्च किया और इसकी गहराई में गया तो पता चला कि धर्मी लोग मेमने के लहू से खरीदे गए लोगों को धर्मी बोला गया है। हालेलुया। और पतरस उन धर्मियों के बारे में जिनके पाप क्षमा हो गए, वो धर्मी है, यानी आपके और मेरे पाप क्षमा हो गए, हमने विश्वास किया मेमने के लहू के ऊपर और उसका लहू हमें धोया, यह हम विश्वास किए, अब हमारा हो गया उद्धार, अब हम हो गए धर्मी। अब धर्मी लोग कठिनाई से प्रवेश करेंगे बोल रहा है, तो नीचे में लिखा है अधर्मियों का क्या? अब बताइए क्या ठिकाना? आप और मेरा ही अभी लटपट में ठिकाना नहीं है। अभी समझो मैं नागपुर गया मीटिंग में, अब पूरा परिवार बोलता हम भी आएंगे, मेरा खुद का तो वहां ठिकाना नहीं कि कहाँ जा रहा हूं, कहाँ रखेंगे, क्या खाएंगे, कैसे करेंगे, और आप सबको वहां ले जाके क्या करता। ये एक बात है, ठीक है, एक उदाहरण के तौर पर। भाई हमारा व्यक्तिगत उद्धार का अभी तक अता पता नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं उद्धार हमारा हो गया है, पर मैं बोलता हूं मेरा उद्धार नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ है। अभी भी पास्टर लोग भी अधूरे हैं, आप और मैं भी अधूरे हैं। अभी आप और मैं भी हम पूरी रीति से एकदम 100% कंफर्म नहीं है बोल सकते कि हम बिल्कुल स्वर्ग ही जाएंगे, बिल्कुल नहीं बोल सकते। कोई भी प्रभु के दास नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अभी उद्धार बाकी, और वो कब होगा? कब होगा उद्धार पूरा? मत्ती 24:13 के अनुसार अंत तक प्राण देने तक धीरज धरेंगे, विश्वास में रहेंगे, और तब भी नहीं। यहां थोड़ा सा अटका दिया है उसने, प्रभु यीशु मसीह ने। जजमेंट, न्याय के बाद उद्धार का फैसला होगा बाबा। हालेलुया। उद्धार का फैसला कब होगा? न्याय के समय, न्याय के बाद, जब आप और मैं सब हमारी आत्मा स्वर्ग चले जाएगी, जब परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह न्याय पर होंगे, और जब मेरी और आपकी बारी आएगी, और जब खोली जाएगी किताब, इंसाफ का तराजू खुदा के हाथ होगा, गीत गाते ना, तब वहां पे आएगा रोहित डोंगरे, शिफा डोंगरे, तब वो लाइन से खड़े हो जाएंगे। उद्धार तब आएगा। हालेलुया। उद्धार अभी बिल्कुल उद्धार नहीं है। हाँ, हम उद्धार को मान रहे हैं। ध्यान से समझे ना, कभी कभी बाइबल की बहुत भाषा समझ में नहीं आती, पर बड़ी गहराई बता रहा हूं। उद्धार में हम चल रहे हैं, जरूर हम उद्धार को बिल्कुल मान रहे हैं। हम उद्धार पे विश्वास करते हैं कि मरने के बाद जीवन है और उद्धार है, अर्थात पुनरुत्थान पे हम विश्वास करते हैं, और पुनरुत्थान यीशु का हुआ है, और हम विश्वास करते हैं कि पुनरुत्थान हुआ है, और पुनरुत्थान का मतलब जी उठना पे हम विश्वास करते हैं। यानी हम उद्धार पे विश्वास करते हैं, उद्धार के साथ चल रहे, अर्थात यीशु के साथ चल रहे, सत्य के साथ चल रहे हैं, जीवन देने वाले के साथ चल रहे हैं। पर कब तक चलना है? बाइबल कहती है मरने तक चलना है, और न्याय होगा तब फैसला होगा अगर मेरे और आपके काम सही पाए गए। तो पौलुस भी लिखता है आग से जलते जलते बच जाएंगे। हालेलुया। कोरिन्थियों में पौलुस भी कहता है कि हम आग से जलते जलते बच जाएंगे। अब बताइए, ये उद्धार है, न्याय के बाद उद्धार है। हमारे कर्म यदि सही होंगे तो सच में हमें बहुत ही अच्छा शानदार रिजल्ट मिलेगा। तो अभी से उद्धार पाना है तो धरती पर ही हमको तैयारी करना पड़ेगा। वहां के उद्धार के लिए धरती का पे पहला उद्धार होना चाहिए, जिसको बोलते हैं शारीरिक उद्धार। शारीरिक उद्धार धरती पे होता है। कैसे?
पूरी रीति से मन को फेर लेना, पूरी रीति से मन को फेर लेना। उसके बाद में पूरी रीति से हमारे पाप 101% धुल जाना। दूसरी बात, ये सब पूरे बाइबल के ना, एक एक पद पढ़वा नहीं सकता इसीलिए। और पूरी रीति से हमें सांसारिक चीजों का त्याग करके संपूर्ण रीति से अपने मन इच्छाओं का कत्ल करके, बलिदान करके मसीह की इच्छाओं को पूरा करना। संसार का उद्धार, शारीरिक उद्धार। और जैसे बाइबल कहती है कि हम पाप के लिए मर चुके हैं, फिर उसमें क्यों कर जीवन बिताए। रोमियो 6 अध्याय, रोमियो 6 अध्याय। हम क्यों कर जीवन बिताए? क्योंकि हम उसमें क्या हो गए? मर गए। क्या हो गए? आप और मैं मर गए। एक दिन और बताया था, अकड़ते कौन है? मुर्दे, जिंदे नहीं। हालेलुया। तो आप और मैं जिंदे हैं, इसलिए हमारे को अकड़न नहीं आती, पर मुर्दों को अकड़न आती है। तो हम मर गए किसके लिए? पाप के लिए। किसके लिए मर गए? हम पाप के लिए मर गए। ठीक है। अब हम में अकड़न पना आ गया। क्या पना आ गया? क्योंकि मुर्दे अकड़ते। देखो ध्यान से सुने, हम पाप के लिए मरे हुए हैं, मतलब अब मरा हुआ व्यक्ति कुछ एक्टिविटी कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वो अकड़ चुका है। वैसे ही अब हम पाप के लिए अकड़ना है, क्योंकि हम मर गए हैं। हाँ, अब हमें जीवन में चलना है, नए जीवन की चाल चलो लिखा है। रोमियो 12 के 2 में लिखा है, तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन और वगैरह वगैरह क्या होता चला जाए? बदलता चला जाए। पहला उद्धार पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले उद्धार के लिए पाप क्षमा होना चाहिए। पहले उद्धार के लिए हमारा जीवन बदलना बहुत जरूरी है। इसमें शारीरिक में और भी बहुत सारी बातें छिपी है। जैसे शारीरिक उद्धार होने में क्या क्या छुपा है? जैसे हमारे हालात बदलना, फाइनेंशियल, आर्थिक रूप से भी प्रोसेस आगे हमारा बढ़ता है, जीवन का गरीबी खत्म होती है और हमारा प्रमोशन होता है। यानी उसको एक शब्दों में आशीषित वाला उद्धार, आशीषित वाला उद्धार। ये आशीषित वाला भी उद्धार है, सब क्षेत्र में आशीष, परिवार में, आत्मिकता में, शारीरिक में, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, ये सब प्रकार की आशीष मिलती है, उसको भी उद्धार बोला जाता है। तो पहला उद्धार के लिए हम कोशिश करें कि हमारे पाप पूरी क्षमा हो, और क्षमा होने के बाद हम पाप न करें। खाली विश्वास ही न करें, विश्वास ही उद्धार नहीं है। याकूब तो स्पष्ट बोल दिया। अगर आप याकूब को बहुत बारीक से पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि विश्वास से कुछ नहीं होने वाला है। नहीं तो फिर याकूब लिखता ही नहीं वैसा। पहले बोलते नहीं, यीशु मसीह पर विश्वास करना है। एक पास्टर प्रचार किया, यीशु मसीह का नाम ले लो, उद्धार मिलना पक्का है। बोले पढ़ लो, बोले रोमियो 10:13। मैं बोला छोटा सा बच्चा भी हर संडे पढ़ता है, और हमारा सेब तो मैं बोला ऐसे ही बोलता है, मुख पाठ। मतलब जो कोई इस प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। ऐसा भले पाप भी करे, भले गाली भी दे, भले दारू भी पिए, भले कुछ भी करे, और उद्धार हो जाएगा। मैं बोला पास्टर जी ऐसा नहीं होता साहब, दो पहलू है हर चीज के, हर चीज के दो पहलू है। यहाँ ये लिखा है तो वहां और कुछ लिखा होगा। क्यों एक ही वचन को लेकर के जीवन बिताते हो? एक ही वचन में क्यों अटक गए हो? गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? हालेलुया। प्रियो, याकूब ने साफ बोला, ऐसा विश्वास किसी काम का नहीं जिसमें कर्म जुड़े ना हो, जिसमें कर्म जुड़े। यदि तू कहता है मैं विश्वास करता हूं, तू कर्म कर, अब मैं विश्वास करूंगा और मेरी आई कर्म करेगी तो क्या का मतलब है? या मेरा भाई करेगा तो, या बच्चे करेंगे तो? नहीं, मैं विश्वास करता हूं, कर्म भी मुझे ही करना है, रोहित डोंगरे को। हालेलुया। और ये दोनों आपस में एक चुम्बक की तरह चिपके होना चाहिए। इन दोनों का एकदम घनिष्ठ मित्रता है। जैसे बाइबल कहती है, मित्रता के बारे में एक नाम आया है मित्रता का, परम मित्र। विश्वास और कर्म परम मित्र है, और परम मित्र में फूट पड़ गई ना तो बड़ी दिक्कत है। दोस्त एक कॉमन शब्द है, वो तो किसी के भी होते हैं, पर परम मित्र किसी का ही नहीं होता, और किसी को नहीं बनाया जाता। गौठिया को बना लेंगे,
परम मित्र बहुत जबरदस्त शब्द है। छत्तीसगढ़ में उसको लंगोटिया यार बोलते हैं। बचपने से एक थाली में खाए, एक लोटा में बाहर गए और इस प्रकार से चाशनी लेके गए, जलेबी निकाल लिए, इस तरह से वो बोलते हैं परम मित्र। साथ में सोना, साथ में हर एक्टिविटी, वो भी बचपने से लंगोटिया यार, परम मित्र। यानी ये विश्वास और कर्म ऐसे है, मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि ये दोनों ऐसे है, ये साथ में रहेंगे तब हमारा उद्धार होगा। हालेलुया। नंबर 2, जल्दी से नंबर 2 में आते हैं। दूसरा उद्धार। उद्धार पहला महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर दूसरा उद्धार को क्या करना है? संभाल के रखना है। क्या करना है? संभाल के रखना है। अब हमारा उद्धार हुआ है, हमारे पाप क्षमा हो गए, विश्वास और कर्म सब हमारे पास में है। अब हम यीशु मसीह के साथ बिल्कुल चल रहे हैं, निरंतर प्रभु की आज्ञाओं को मान रहे हैं। तो अब हमें उद्धार की टिकट भी बोल सकते हैं, हमें मिल चुकी है। अब हमें उद्धार की टिकट, क्योंकि हमने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास किया और हमारे पापों से हमें क्षमा भी मिल गई। अब हमें इस उद्धार को संभाल के रखना है। हालेलुया। बहुत लोग मसीहत को संभाल नहीं पाते, बहुत लोग परमेश्वर के वचन को संभाल नहीं पाते, बहुत लोग परमेश्वर के वचन के आधार पर चल नहीं पाते, बहुत लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार एक अच्छे गवाह नहीं बन पाते। यीशु मसीह ने 4 सुसमाचार दिया है। 5वां कौन है मालूम है? आप और मैं। 5वां सुसमाचार आप और मैं है। 4 सुसमाचार है पर 5वां हम है। 5वां प्रभु ने आपको और मुझको रखा है कि हम 5वां सुसमाचार बने दुनिया के लिए, गांव के लिए, अपने लोगों के लिए। 5वां सुसमाचार यानी कि उद्धार को संभालना, ये भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। और हम अपनी जिम्मेदारी को कई बार परिवार में निभा नहीं पाते, घर में निभा नहीं पाते, तो यीशु मसीह के उद्धार की जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे? तो हमें इस जिम्मेदारी को सोचना है और टिकट को बराबर रखना है, उद्धार को एकदम रखना है, बार बार देखना है कि कहाँ रखे हमने अपने उद्धार को। उद्धार की टिकट को अलमारी में नहीं रखना है, और उद्धार की टिकट ये है बाइबल। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का वचन उद्धार की टिकट है, और इसको कहाँ रखने के लिए बोला गया है? मन की तिजोरी में। कुलुस्सी 3:16 में लिखा है, मन की तिजोरी में उद्धार की टिकट को रखना है और बार बार देखना है। और बार बार देखने के लिए सुलेमान कहता है, नीति वचन की किताब उसके 4 अध्याय के 23 पद में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की, सबसे अधिक। पौलुस बोलता है मन की तिजोरी में वचन को रख। सुलेमान बोलता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, मतलब उद्धार की रक्षा कर। क्योंकि उद्धार कहां से होगा? विश्वास कहां से हुआ है? हाँ, मन से विश्वास हुआ है। रोमियो 10:9-10 के अनुसार मन से विश्वास हुआ है, मुंह ने तो सिर्फ अंगीकार किया है जी। याद रखें, मुंह तो सिर्फ अंगीकार ही करता है, पर जो भी करता है वो मन करता है। और यीशु मसीह ने बोला मत्ती 15:18 से नीचे में, जो कुछ तेरे, हाँ, वो कहाँ आता है? मुंह में आना कोई बड़ी बात नहीं है, मन में रहेगा वो आएगा। परंतु मन विश्वास करता है, मुंह अंगीकार करता है। आप ये देखो, सब अलग अलग दास लोग अलग अलग भाषा को बता रहे हैं। दूसरा उद्धार को संभाल के रखना है हृदय रूपी ढोला में या अलमारी में, लॉकर बंद, चाबी हमारे हाथ में। और उस चाबी को सुलेमान बोलता है कि हृदय की चाबी की सबसे अधिक रक्षा, क्योंकि वहां धन छुपा हुआ है। मन के अंदर क्या छुपा हुआ है? जहां तेरा मन है वहां तेरा, ये लूका में यीशु मसीह ने बोला 12 अध्याय में, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। अब सुलेमान बोलता है सबसे अधिक काय की रक्षा कर। देखो, बड़ी गहरी बात है, थोड़ा ध्यान देवे, क्योंकि घुमा फिरा के बता रहा हूं तो समझ में नहीं आएगा, पर भी थोड़ा समझ में आने के लिए कोशिश करें। लूका में यीशु क्या बोल रहा है, उधर पौलुस क्या बोल रहा है, इधर सुलेमान क्या बोल रहा है, ये सब चीजों को हमें मिलान करना है। हमने देख रहे दूसरा उद्धार, उसको कहाँ रखना है सीखे? कुलुस्सी 3:16 के अनुसार, हाँ, यानी मन में। ठीक है, अब मन के लाकर में सुलेमान क्या करने बोलता है?
रक्षा करने बोलता है। रक्षा करने का मतलब है सिक्योरिटी को तैनात करना है। आजकल मोबाइलों में भी सुरक्षा सिक्योरिटी का एक फंक्शन है, ये पता है ना भाई, आप ऐप लॉक कर सकते हैं अपने सब फंक्शन। तो हमें अपने मन को कैसे लॉक करना है, कैसे सुरक्षा करना है? अब यीशु मसीह बोलता है जहां तेरा धन है वहां तेरा, तो हमारा धन कहाँ है? हमारा धन हमारे मन में है। बाइबल रूपी धन, वचन रूपी धन, उद्धार रूपी धन। दुनिया का सबसे बड़ा धन है मोक्ष को पाना। नहीं तो सबसे कंगाल है वो आदमी जिसने मोक्ष ही नहीं पाया। पैसे से थोड़ी मिलता है। तो अनिल अंबानी दुनिया का 4था नंबर का करोड़पति में आता है, विश्व का। एक पायदान और फिसल गया, नहीं तो पहले 3 में था, अब 4 हो गया। यानी उसके भी एक से एक धुरंधर बैठे ना। तो देखो इस तरह से, नहीं तो वो सबसे पहला उद्धार हो जाता ना उसका। और भी देश विदेश में जो नंबर 1 में होगा उसका पहले उद्धार नहीं होता, पर ऐसा नहीं है। अब ये वचन रूपी बीज को, यानी उद्धार को मन के ढोले में रखना है। और यीशु मसीह बोलता है जहां तेरा धन है वहां तेरा। अब हमारा धन तो हमारे मन में है, तो हमारा मन कहीं लगेगा क्या? बोलिए, हमारा धन कहाँ है? मन में। तो हमारा मन कहीं लगेगा? हमारा मन यदि स्टेट ऑफ बैंक में रहता, बैंक ऑफ स्टेट में रहता, या आप उल्टा बोलो या सीधा बोलो, महाराष्ट्र बैंक में रहता, बड़ौदा में रहता, तब हमारा मन गुजरात में लगा रहता। अब हमारा मन तो ना बैंक ऑफ बड़ौदा में, न अहमदाबाद में, न आर्थोडेक्स में, न कोई डेक्स में, न SBI में। 1000-1200 में यदि कोई ठग भी लिया, यदि फ्रॉड कॉल भी आ गया, दे भी दे, तो हमारा क्या ले जाएगा? 1200 रुपये। क्या बचा? हमारा मन कहीं लगा? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि सारा धन तो यहाँ है, सारा धन तो मन में है। तो मन का मन से मिलन होगा। मन को ही देखेगा। तन और मन एक ही जगह लगे रहेंगे, तन और मन एक ही जगह रहेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा धन यहाँ छुपा है, वो धन का नाम है उद्धार रूपी धन। उद्धार रूपी धन बहुत जरूरी है। मालूम है बहुत आसान लगता है आप लोगों को, और मेरे को भी बहुत आसान लगता है। नहीं प्रभु को मान तो रहे, जरूर बच जाएंगे, अरे एक जगह तो देगा। ऐसा नहीं, ऐसा क्यों सोचते हो? वो बोलते हैं ना, सही में गांव के छोटे लोगों की बुद्धि छोटी होती है, पर आप और मैं छोटी बुद्धि के ना बने, बड़ा देखे। मालूम है, बड़ा सोचे। जोएल ऑस्टीन हमेशा बोलते हैं कुछ बड़ा सोचे, कुछ बड़ा सोचे, कुछ ऊंचाई सोचे। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में एक दिन बता रहे थे, जोएल ऑस्टीन बोलते हैं अपने प्रचार के दरमियान कि परमेश्वर का अनुग्रह एक छोटे से नाले या नदी के नहीं, पर एक विशाल बाढ़ की तरह होता है। हालेलुया, ये है। तो दूसरा उद्धार आपको मिल चुका है। पहला उद्धार हुआ, फिर दूसरा उद्धार मिला। बस उसको संभालना है, बस उसको संभालना है। हर दिन जांचना है, हर दिन देखना है कि मन को लगाना है धन में, मन को लगाना है। कहाँ गया हमारा धन? उद्धार रूपी धन है कि नहीं? आशीष रूपी धन है कि नहीं? पाप क्षमा वाला धन बना है कि नहीं? कि फिर कहीं पाप में जा रहे हैं? वो सब देखते रहना है। और बार बार अपने मन की चौकसी करने के लिए सुलेमान भी बोलता है कि सबसे अधिक अपने मन की लोग नहीं करते। और इसीलिए ये सब बातें बोली गई, क्योंकि यिर्मयाह नबी ने पहले से भविष्यवाणी कर दिया था इजराइलियों के बारे में कि इनके मन में असाध्य वाली बीमारी। और इजराइल को यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा बोल दिया गया था कि आज इजराइल मन की बीमारी से पीड़ित है। कैसी बीमारी से? मन की बीमारी से, जिसका कोई इलाज असाध्य बीमारी मन में लगी है। इसीलिए हम अपने मन को जरूर से ये करें। और अंतिम जो उद्धार है, वो जो तीसरा उद्धार है, वो यीशु मसीह के आने और हमारे स्वर्ग जाने और न्याय के बाद होगा। जब हम पहला उद्धार और दूसरा उद्धार को लेकर के ऊपर जाएंगे, क्योंकि हमारी एक एक बातें, एक एक एक्टिविटी लिखी हुई है ना। ऐसा लिखा है, जब मैं बनते जाता था तब भी तेरे किताब में लिखे जाते थे। अब बताइए, बन रहे तब भी लिखे हुए हैं। किडनी कहाँ फिट है वो भी वहां लिखी हुई है। कौन सा अंग माँ के पेट में तैयार हुआ वो भी वहां लिखा हुआ है। तभी तो मूसा को परमेश्वर ने बोला, मुझ यहोवा को छोड़ के मनुष्य को बहरा, गूंगा, ये वो कौन बना सकता है? मेरे को छोड़ के बता।
हम बोलते हैं ऐसा क्यों पैदा हुआ? चेले लोग डायरेक्ट, कई बार आप और मैं भी, प्रभु ये पाप किया क्या तभी पैदा ऐसा हुआ? मतलब सोचो, यीशु मसीह ने बोला कोई पापों नहीं है। कौन बना सकता है? मतलब सब परमेश्वर की देन है। कई बार हमको इन लोगों पे भी हंसना नहीं है, मालूम है? गूंगे, बहरे, अंधे, इन लोगों पे हंसना नहीं है। इनको परमेश्वर ने बनाया, इनको परमेश्वर ने बनाया है। अब तीसरा उद्धार होगा हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास। अंतिम वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 उसका 10 पद को हम पढ़ देते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब 2 अध्याय 10 पद को पढ़ दीजिए। जो दुख तुझको झेलने होंगे, हाँ, उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहा, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। कब तक विश्वासी बना रहा? ये बात दर्शन में यूहन्ना को बताई गई और उन्होंने लिखा, और यही बात मत्ती 24:13 में भी यीशु मसीह ने कहा कि अंत तक विश्वास धर, धीरज धर। बहुत दुख तुझे झेलने होंगे। अभी मालूम है शैतान एकदम आग बबूला हो गया। आपको और मुझको विशेष ध्यान देना है, पारिवारिक जीवन में बहुत ज्यादा बच्चे, माता पिता या बुजुर्ग, माता राम लोग भी ध्यान देना, और सभी को जरूरी है। क्यों? शैतान किसी के भी द्वारा गुस्सा दिलाएगा, आपके मन को भटकाएगा, आपको प्रार्थना में नहीं बैठने देगा, आपको कुछ भी करवाएगा, क्योंकि वो आग बबूला हो गया है। वो कुछ भी एक्टिविटी करेगा, आपका दिमाग को घुमा देगा, आपका माइंड बहक जाएगा, आपका मन नहीं लगेगा प्रार्थना में, आप परमेश्वर के खिलाफ में चले जाएंगे। शैतान कुछ भी बोलेगा, आपको यीशु मसीह के बारे में भी गलत बोलना शुरू करवा देगा। बोले यीशु मसीह का, यीशु मसीह कुछ नहीं, बेकार है, ऐसे तक कि आपको बोलने में मजबूर कर देगा। हमको नहीं करना है प्रार्थना, हमको नहीं बैठना है प्रार्थना, हम पाप में ही सही है, ऐसे तक आप बोलना शुरू कर देंगे। बच्चे आपका दिमाग खाएंगे, आपको जबरदस्ती ना चाह करके भी मुंह से गालियां निकालना पड़ेगा, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आपके मुंह से गालियां निकले। पर पतरस ने गवाही दिया, वहां गाली सुनकर गाली देता। इसलिए बच्चे लोग भी याद रखे, कान खोल के सुन ले। हे बच्चे, अपने माता पिता को रीस मत दिलाओ। बच्चे भी गुस्सा दिलाते हैं, शैतान उनको इस्तेमाल करता है। माँ बाप को गुस्सा दिलाने का काम बच्चों का है, और माँ बाप जो है वो भी सुन ले, मैं भी, कि अपने बच्चों को गुस्सा मत दिलाओ। रीस, इफिसी 6वां अध्याय को पढ़ना, गुस्सा मत दिलाओ। मतलब अभी बहुत ही सहनशीलता का समय है। यही परीक्षा के समय कि हमारे अंदर कितनी नम्रता है, कितने आत्मा के फल हमने पाए हैं। हम प्रार्थना करते हैं, आत्मा के 9 फल दे दे प्रभु। ये खान भी नहीं है, देगा कहां से? दे दिया तेरे को सब पहले से। आपको मालूम है, दे दे वाला प्रार्थना बंद कर दो। क्यों? सब कुछ दे दिया गया है, यीशु मसीह ने पूरा किया। 7 वाणी 1 वाणी अच्छे से पढ़ के सीखना। पूरा हुआ, सब खत्म करके फाइनल करके चला गया, कुछ भी नहीं बचा, सारा दे दिया। क्रूस पे मरने के द्वारा, जी उठने के द्वारा हमें सब मिल गया। चंगाई पहले से ऑलरेडी, आशीष, क्षमा, मुक्ति, ये वगैरह वगैरह सब कुछ चुका दिया। कुछ भी करना नहीं है, बस विश्वास करके आज्ञाओं को मानना है और प्रभु के साथ चलना है, और ये भविष्यवाणी अपने आप के लिए करना है कि आप एक आशीषित मसीह जीवन में चल रहे हैं। बाइबल का हर अध्याय का हर आखिरी पद भविष्यवाणी के विषय में कुछ न कुछ कहता है। भविष्यवाणी का मतलब होता है, ओरिजिनल मैं आपको एक और बार बता देता हूं, भविष्यवाणी का मतलब होता है चेतावनी देना। चेतावनी देने को ही भविष्यवाणी बोलते हैं, नहीं तो मैं उस वाणी को भविष्यवाणी नहीं, भूतवाणी बोलता हूं, जो आज लोग करते हैं। हालेलुया। तो भूतवाणी जो पीछे चले गए कि रोहित डोंगरे, प्रभु बता रहा है कि तेरे बारे में तू पहले ऐसा था, पहले था, अभी तो कुछ नहीं, अभी क्या है वो बता रहा है क्या प्रभु? ये बात में
नहीं तो फिर मेरी जबान खुल जाएगी तो पूरी मीटिंग का तबाह कर दूंगा मैं, ऐसा भी आदमी हूं। इसलिए लोग मेरे बारे में बताते नहीं, मेरे प्रभु पहले उनको बोल देता है इसके बारे में मत बताना सब। ये खड़ा हो गया तो फिर यहाँ पे भंगड़ मच जाएगा, भंगड़ मच जाएगा। मेरे प्रियो, भविष्यवाणी का मतलब चेताना, मतलब साफ बोलना। प्रभु बता रहा है रोहित तू अभी पाप कर रहा है, किसी के चक्कर में फंसा हुआ है, ये है चेतावना, डायरेक्ट चेत जा। मेरे एक मित्र ने बाइबल कॉलेज में जो गुजरात का था, सूरत का, उसने बोला था प्रभु बता रहा है भैया, है ना, वो भविष्यवाणी नहीं, रियल हम सब स्टूडेंट थे, पर बहुत आत्मा में प्रार्थना करने का जीवन था उन दिनों में। तो प्रभु की ऐसी आत्मा की प्रेरणा उसको आई कि भैया आप अभी जो कर रहे हैं वर्तमान में वो थोड़ा ठीक नहीं, आप सुधर जाओ। पर मैं सुधरा नहीं सुधरा, उसका नतीजा मैं आपको नहीं बता सकता। हालेलुया। प्रियो, ये होती है भविष्यवाणी, चेताना। यिर्मयाह जा बोल दे उनसे, इजरायलियों से, ये भविष्यवाणी। हालेलुया। आज जो ऐसा हो नहीं रहा है, खैर छोड़ दीजिए, पर मैं आपकी चेतावनी के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि समय कम है और बहुत भयानक काम दुनिया में होने वाला है। बहुत सारे मसीह लोग उठ खड़े हो चुके हैं और हमें अब उद्धार मिला है, अब संभालना है। हमारे बच्चे हमको गुस्सा दिलाए तो हम गाली न दे, एक खटे गुस्सा न हो, क्योंकि क्रोध किसके मन में रहता है? अब बताओ, हमारे मन में वचन है कि क्रोध है? हम मूर्ख है कि बुद्धिमान है? आप अपने आप से सवाल जवाब करते रहे। हर दिन मैं करता हूं अपने आप से, मालूम है आज इतनी गहराई कहां से मिली। मैं कोई कन्वेंशन अटेंड नहीं करता, कोई जूम अटेंड नहीं करता, न कोई यूट्यूब देखता और न कुछ करता, सिर्फ मैं पवित्र आत्मा और परमेश्वर को देखता हूं अपने प्रेयर टावर में जाके। हर दिन मैं कुछ न कुछ बाइबल से सीखता हूं, हर दिन नया, हर दिन नया। ये एक एक प्रश्नवाचक चिन्ह बाइबल में आते, मैं वहां बिल्कुल रुकता ही हूँ, स्टॉप। वहां ट्रेन का फाटक बंद, हम कैसे पुगल जाएंगे जी बताओ? इतनी भी जल्दी क्या? फाटक बंद क्यों हुई है? ठहरने के लिए हुई है। वहां प्रश्नवाचक चिन्ह आया है तो कुछ बोल रहा है, पूछ रहा है, आप वहां उत्तर दो ना भाई। मैं हर दिन अपने आप से सवाल जवाब करता हूं, तब ये सब बातें सामने आती है। हालेलुया। सो परमेश्वर आशीष दे हमें इन वचनों के द्वारा। हम बिल्कुल उद्धार के टिकट को पकड़े रहे, उद्धार हुआ कि नहीं जांच करते रहे। विश्वास ही करने से नहीं, पाप क्षमा भी होना चाहिए। उद्धार के लिए पाप क्षमा होना चाहिए। पाप में जीवन बिताने वाले प्रभु के साथ भागी मत होना कभी भी। प्रभु के साथ भागी का मतलब प्रभु भूल के कभी जिंदगी भर मत लेना। भले मरने के बाद कहाँ जा रहा हो, वो यीशु मसीह का न्याय है, परंतु पाप में जीवन कभी मत बिताना। आप मर गए हो पाप के लिए, और जो नहीं मरा है वो जिंदा है, उसके लिए परमेश्वर के घर में कोई जगह। हर घर के एक नियम और रूल होना चाहिए। हम मसीह के लोगों के घर के भी रूल और नियम होना चाहिए। जिस घर में रूल्स और नियम नहीं है ना, वो घर घर नहीं है, वो तो बस ऐसे ही है, चल रहा है। ऐसा नहीं, कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। ये परमेश्वर का घर है, ये हमारा घर नहीं, प्रभु का घर है। स्वर्ग के घर के नियम है, धरती पे भी हमने जो अपना घर को प्रभु का घर बनाया है, वहां भी नियम होना चाहिए। हमारे घर में गंदगी नहीं होना चाहिए, हमारे घर में नशा करने का काम अंदर सिलसिला जारी नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर कोई यहाँ के बैठ के भी दिमाग में आए, फुटिंग फाटिंग उधर शूटिंग बाद में, क्योंकि खुदा का घर है, खुदा का घर है। प्रियो, ऐसे रूल्स अपने घर में बनाओ, क्योंकि बाइबल में भी 115 भजन संहिता में रूल्स है। कौन तेरे घर में जाएगा? कौन? जिसके घर में साफ सफाई होंगी वहां सब दुनिया आएगी। अभी इधर में थुका था कि कहीं कुछ भी लनपन होगा, आपके घर में कौन बैठेगा? आप जरा सोचिए, इतना तो बुद्धि ने दे के रखा यीशु मसीह ने। आपके घर में दरिद्रता कचरा फेंका रहेगा, आपके घर में कौन खाना खाएगा? आप जरा सोचिए। लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं लेकिन उनके घर में स्टैंडर्ड रहता है। अभी बताइए, यहाँ पैरा भरिए, वहाँ वो रखा है, वहाँ ये रखा है, इधर आके हम किसी को बोल देंगे कलेक्टर महोदय को, तो बैठ जाएगा क्या? हमको खुद शर्म लगेगी। जरा सोचिए, हमारे घर में रूल नहीं है तो हमारा घर कोई मतलब का घर नहीं है। और रूल हमारे अपनों के प्रति होना, हमारे अपनों के प्रति। दूसरों के लिए रूल्स नहीं होते, अपने लिए होते हैं। जो नियम हम बनाते हैं उसको हमको पहले खुद को पालन करना होता है। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का सिद्धांत है, यही बाइबल का सिद्धांत है, यही प्रभु यीशु ने सिखा के चला गया। अभी जो मैंने आपको बताया, साफ सफाई, कचरा, इन सब के बारे में बाइबल में लिखा है। खोल के बताने के, पढ़वाने का वास्तव में समय नहीं है, पर प्रभु चाहे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। सो प्रभु आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आमेन। आइए।